नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारी धान की फसल बड़ी हो चुकी है और बालियां निकलने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। दोस्तों, यदि अगर इस समय हम अपनी धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। दोस्तों, आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा में करें और किस किस समय पर करें। दोस्तों, इस वीडियो में ये भी रहेगा कि आप किस कंपनी की पोटास का इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारी धान की फसल चल रही है। हमारी धान की फसल में इस समय बालियां निकलने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। दोस्तों, यदि आपकी फसल गौब में आ गई हो, उसमें बालियां निकलने वाली हों या आपको दिख रहा हो निकल रही हों, इस समय आप अपनी धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो धान की फसल है उसमें जो दाने पड़ते हैं वो बहुत ही मोटे पड़ते हैं और वज़नदार पड़ते हैं। हमारे धान की फसल में जो दाने होते हैं वो पट नहीं होते हैं, खाली धान नहीं होता है, मतलब उसमें चावल के दाने ज़रूर पड़ते हैं अगर हम पोटास का इस्तेमाल अपनी बाली निकलने के समय में करते हैं तो। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी धान की फसल में जो बालियाँ निकलती हैं वो बहुत ही चमकदार निकलती हैं, लंबी लंबी बालियाँ निकलती हैं और वज़नदार होती हैं। और बालियों का जो आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, हमारे दाने थोड़े बड़े पड़ते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा धान की जो बालियाँ होती हैं, जो उनमें दाने पड़ रहे हैं, वो वज़नदार होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और खूब सुंदर होते हैं। इसका फ़ायदा हमें अपनी जब हम फसल को मंडी में बेचते हैं तब हमें मिलता है। जब हम मंडी में फसल को बेचने जाते हैं तो हमें इससे लाभ ही लाभ मिलता है और अच्छा मुनाफा भी होता है। किसान भाइयों, हम जो बाज़ार में पोटास उपलब्ध होती है आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बाज़ार में हमें जो पोटास उपलब्ध होती है वो MOP के नाम से आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास। या पोटास जो होती है बहुत ढेर सारी कंपनियां बनाती हैं। कुछ कंपनी जो हैं उनका नाम है जैसे IPL हो गई, और भी ढेर सारी कंपनियां हैं। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ख़ास उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। MOP आती है, एक आती है SOP, सल्फेट ऑफ पोटास। उसमें क्या होता है, सल्फेट भी होता है, पोटास के साथ साथ सल्फेट भी मिला होता है। पोटास को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मेनली पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और पोटास का जो हमें अपनी फसल में इस्तेमाल करना है, जैसे यदि हमारी फसल जब हम बाली निकल रही हैं, गौब में आ गई है, अगर हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 30 से 32 किलो प्रति एकड़ के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है। जैसा आपको लगता हो 30 से 32 किलो, उससे ज़्यादा नहीं इनको इस्तेमाल करना है, ना इससे कम इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, यदि आप पोटास के साथ थोड़ा सा यूरिया का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल के लिए और भी अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको पोटास के साथ यूरिया का इस्तेमाल 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। यदि आप 30 से 32 किलो पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 15 किलो यूरिया भी ऐड कर दें, मिला दें। यूरिया का इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो यूरिया होती है वो चालित होती है, यानी वो एक जगह पड़ने से फैल जाती है। और पोटास जो होती है वो चालित नहीं होती, आसानी से फैलती नहीं है। इसीलिए यदि हम पोटास का इस्तेमाल यूरिया के साथ मिलाकर करते हैं तो हमारी फसल में पोटास और यूरिया दोनों ही आसानी से फैल जाते हैं और पेड़ इनको आसानी से अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे अच्छा उनको प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है और उनकी ग्रोथ बढ़ती है। और जब हमारी बालियाँ निकलेंगी तब बालियाँ अच्छी निकलेंगी, वज़नदार निकलेंगी और चमकदार। किसान भाइयों, आप ये हमारा धान देख सकते हैं, ये देखिए इनकी बालियाँ कितनी निकल रही हैं। अभी थोड़े कच्चे हैं, अभी इनका समय आ रहा है, अभी इनमें बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा धान कितना ही बेहतरीन निकला है, ये बालियाँ इसमें निकल रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में बालियाँ फुटाव हो रहा है। हमने इसमें 30 से 32 किलो प्रति एकड़ के मुताबिक पोटास का इस्तेमाल किया था और यूरिया का इस्तेमाल किया था। पोटास आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार में, जैसे MOP आता है और SOP आता है, और भी ढेर सारे आते हैं, NPK के फॉर्म में भी आता है। आप कोई भी इस्तेमाल करिए, आपके लिए सभी बेहतर होता है। पर यह है कि आपको इसको एक निश्चित मात्रा में इस्तेमाल करना है और सही समय पर इस्तेमाल करना है। अगर आप सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको अपनी फसल में। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो धान से रिलेटेड, या हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, कौन से खाद का इस्तेमाल करें, या फिर कीड़े लग रहे हैं, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उनका जवाब देंगे। और दोस्तों, एक विशेष सूचना,
कुछ आने वाले समय में हम हर रविवार के दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पे, और आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखें और अपने किसी भी सवाल जवाब को पूछें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी अच्छा महसूस हो। आप अपने सभी प्रश्नों को खेती से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको पूछिए, हम उनका आपको जवाब देंगे। दोस्तों धन्यवाद।